तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आप लेके आए हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। तो पहला श्रेणी क्रम हम देखते हैं। तो श्रेणी क्रम का ये रहा आपका फिगर, ये लिखिए थ्योरी समझिए आप। लिखा है श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए, ये रहा प्रतिरोध का पहला सिरा, ये रहा प्रतिरोध का दूसरा सिरा। तो प्रत्येक पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। और इसमें क्या होता है कि जो आपका विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है और धारा जो होती है वो तीनों में समान बहती है। तो मान लीजिए ये हमारी बैटरी हुई और ये हुई हमारी कुंजी। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, बैटरी से यहाँ से धारा प्रवाहित होती हुई इधर से जाती है और ऐसे तीनों प्रतिरोधों से होते हुए वापस फिर बैटरी में आ जाती है। तो इसी प्रकार ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो आज आइए अब इसका प्रूफ कैसे किया जाता है ये देखते हैं। तो लिखा है, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं तथा उनके सिरों के मध्य विभवांतर V1, V2 व V3 है तथा प्रवाहित धारा जो है वो I है। तब ओम के नियम से, ओम के नियम क्या होता है आपका, V बराबर I इंटू आर, ये होता है ओम का नियम, V बराबर I इंटू आर। तो हम प्रत्येक विभवांतर के लिए अलग अलग निकालेंगे। तो V1 बराबर IR1 हो जाएगा, यानी कि विभवांतर V1 होगा तो प्रतिरोध आपका R1 होगा, क्योंकि धारा सब में समान होती है। इसी प्रकार V2 बराबर निकालेंगे तो IR2 हो जाएगा, V3 बराबर निकालेंगे तो IR3 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे कुल विभवांतर, यानी कि V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो देखिए, अब यहाँ से हम इनकी वैल्यू रखेंगे। तो V बराबर V1 की जगह हम रखेंगे IR1, V2 की जगह रखेंगे IR2, V3 की जगह रखेंगे IR3। तो ये लिखा है IR1 IR2 प्लस IR3। तो V बराबर हमें पता है, V बराबर IR होता है। तो V बराबर हमने IR रख लिया और यहाँ पूरे समीकरण से I हमने कॉमन ले ली। तो जैसे ही हमने यहाँ से I कॉमन लिया, तो देखिए यहाँ पर से I कॉमन लिया तो ये बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से I कैंसिल हो जाएगा और R बराबर आ जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही आपका श्रेणी क्रम का संयोजन है। आप इसमें कितने भी प्रतिरोध जोड़ सकते हैं, यानी कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक जोड़ सकते हैं। तो लिखा है श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का जो तुल्य होता है, यानी कि जो टोटल होता है, उनके प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी कि R बराबर जो होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये ऐसे ही आप जितने भी प्रतिरोध हैं आप आगे इसके जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। अगला हम बताएंगे आपको समांतर क्रम में कैसे संयोजित किया जाता है, और इसके ऊपर अभी टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हम दूसरा लेके आए हैं समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए, अभी हमने पिछले वाले देखा कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ाता है, अब आइए समांतर क्रम की। तो समांतर क्रम का ये रहा फिगर। तो देखिए, इसमें लिखा है, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। यानी कि देखिए, प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से। इस R2 का भी देख लीजिए, पहला सिरा इस बिंदु से और दूसरा सिरा इस बिंदु से जुड़ा हुआ। इसी प्रकार R3 का। तो देखिए, इसका प्रूफ कैसे हम करेंगे। तो लिखा है, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं तथा धारा I1, I2 व I3 है। तब कुल धारा जो हम निकालेंगे वो हो जाएगी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हम निकालेंगे इसको ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, और यहाँ से हम अगर I की वैल्यू निकालें तो ये R आपका बटे में आ जाएगा, यानी कि V अपान R। अब हम बारी बारी से तीनों प्रतिरोधों के लिए धारा का मान निकालेंगे। तो I1 के लिए हो जाएगा V अपान R1, I2 के लिए हो जाएगा V अपान R2 और I3 के लिए हो जाएगा V अपान R3। उसके बाद हम कुल धारा निकालेंगे, यानी कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसकी हम वैल्यू रखते चलेंगे। I1 की वैल्यू क्या है, V अपान R1, I2 की वैल्यू क्या है, V अपान R2, I3 की वैल्यू क्या है, V अपान R3। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। I बराबर हमने यहाँ से निकाला था V अपान R होता है, तो I बराबर भी हमने V अपान R रख लिया। अब यहाँ से हम ऊपर से V लेंगे कॉमन। तो जहाँ से भी कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यहाँ V से V कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। और ऐसे ही आप इसको आगे भी जोड़ सकते हैं, यानी कि 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस डॉट 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 1 अपान Rn तक। मतलब कि कितने भी समांतर क्रम में प्रतिरोध हों आप उसको ऐसे ही जोड़ सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इससे न्यूमेरिकल ज़रूर पूछा जाता है। अभी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा। और एक नोट्स है, जो नोट है वो आप जरूर पढ़ लीजिए, ये ध्यान रखिए। देखिए लिखा है श्रेणी क्रम, मतलब कि जो श्रेणी क्रम का संयोजन होता है उसमें जो धारा होती है वह समान होती है, लेकिन विभवांतर हमेशा भिन्न भिन्न होता है। और समांतर क्रम में क्या होता है, जो विभवांतर होता है वो समान होता है और धारा अलग अलग होती है। तो फ्रेंड्स ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी की वजह से हम आने वाले सवालों को हल करेंगे, इसी को देखकर कि श्रेणी क्रम में कब धारा समान होती है, कब धारा अलग अलग होती है, उसी को देखकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आने वाले वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल भी बताता चलूँगा। और आने वाले वीडियोज़ में मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको साइंस और उसके बाद मैथ्स क्लियर कराता चलूँगा। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।